दोस्तों नमस्कार। वैसे तो वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों से पास करा लिया गया है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के पश्चात ये हिंदुस्तान के अंदर एक कानून का रूप ले लेगा। और इस चीज़ को लेकर के हिंदुस्तान की जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको कि लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, वो लोग खूब खुश हैं। नरेंद्र मोदी के जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, नरेंद्र मोदी के जो राजनीतिक हिंदू हैं, वो भी इसको मोदी शाह का एक मास्टर स्ट्रोक बताते हुए खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर चीज़ों को थोड़ा सा और बारीकी से देखने की कोशिश की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि असली चैलेंज मोदी और शाह के लिए अब आने वाला है। अब मेरी ये बात सुन कर के आप में से बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा कि अब किस चीज़ का चैलेंज। बिल पास हो चुका है, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे, कानून बन जाएगा, तो अब कैसा चैलेंज मोदी और अमित शाह जी के लिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर अगले कुछ मिनट तक आप मेरी बातों को सुनेंगे तो संभवतः आप भी मेरे से अग्री कर जाएंगे कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें एक सच्चाई है, उसमें हकीकत है। और कुछ बिंदुओं को मैंने यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश की है, जो कि 2 अप्रैल जब ये वक्फ बिल संसद में लाया गया था, लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, तो 2 तारीख से लेकर और अभी तक जो एक घटनाएं हुई हैं पूरे देश के अंदर इस चीज़ को लेकर के, उन सभी चीज़ को देखने के पश्चात मैंने ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है और वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे जो पहली चीज़ है जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस बिल के पक्ष में लोकसभा के अंदर कितने वोट पड़े। जो नंबर हमारे सामने निकल करके आया है, जिसको कि खुद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बताया है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ पता चली है कि इस बिल के पक्ष में लोकसभा के अंदर 288 मत पड़े हैं। लेकिन अगर आप एनडीए के कुल स्ट्रेंथ की बात करें तो लोकसभा के अंदर एनडीए का कुल जो संख्या बल है वो 293 है और इनको वोट कितने पड़े हैं, 288 वोट पड़े हैं। यानी कि जो 5 सांसद हैं वो कहाँ थे, वो क्यों नहीं एनडीए के पक्ष में वोट किए, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट किए। मज़ेदार चीज़ यहाँ पर एक और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी खुद सदन के अंदर उपस्थित नहीं थे। यानी कि संभवतः नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पक्ष में वोट नहीं किया है। ये उनका अपना एक रणनीतिक कारण हो सकता है, कुछ सोच करके उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन फिर भी बाकी के जो 4 एमपीज हैं जो कि एनडीए के हैं, इनके गठबंधन के हैं, वो कहाँ थे, उन्होंने वोट क्यों नहीं किया इस बिल के पक्ष में। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि आगे चल करके इससे इनको प्रॉब्लम हो सकता है और जब बिल पास कराना होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है इनके चिंता का, मोदी शाह के चिंता का, वो ये है कि इस बिल को लेकर के हिंदुस्तान के कई जो मुस्लिम संगठन हैं वो और प्लस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये सब मिल करके और सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने वाले हैं। इस बिल को ही चैलेंज करने वाले हैं। क्योंकि ये बिल जो है इसको एक असंवैधानिक बिल कहा जा रहा है। कारण ये है कि संविधान के अंदर जो कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं जो कि व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, कहीं ना कहीं ये बिल उन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है। और इसीलिए इस बिल को कहा जा रहा है कि एक असंवैधानिक बिल है और ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये टिक नहीं पाएगा, ये रद्द हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा चैलेंज है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। तीसरी चीज़ जो देखने को मिल रहा है कि जब से बिल पास हुआ है तो हिंदुस्तान के तकरीबन हर शहर में, हर बड़े राज्य के अंदर इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप नॉर्थ से लेकर के साउथ तक किसी भी राज्य का देख ले, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम ऐसे वीडियो क्लिप्स लोग शेयर कर रहे हैं जो कि इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन को दिखाता है। चाहे गुजरात, नरेंद्र मोदी जी का अपना गृह राज्य जो है अहमदाबाद, वहाँ पर भी
प्रदर्शन हुआ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर तमाम जगहों पर इस बिल को लेकर के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साउथ के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं विजय, वो भी इस बिल के विरोध में हैं और मुस्लिमों के साथ खड़े दिखाई देते हैं और इस बिल का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो प्रदर्शन पूरे देश भर में हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक परेशानी में डाल सकता है। किसान बिल आप याद कीजिए किस तरीके से उसका एक तरीके से पूरा देशव्यापी विरोध किया गया था। अग्निवीर के समय देखिए, याद कीजिए किस तरीके से एक नेशन वाइड उसका विरोध किया गया था। उसी तरीके से अब इस वक्फ संशोधन बिल का भी पूरे देश स्तर पर, व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखना है कि आने वाले समय में ये विरोध प्रदर्शन और तेज होता है या ढीला पड़ता है। सरकार जो है, भारत सरकार किस तरीके से इसको हैंडल करती है, ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और इसका एक और जो खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ रहा है, इनके पार्टनर्स को भुगतना पड़ रहा है, उसमें सबसे जो बड़ा शिकार हो रहा है वो जेडीयू हो रहा है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार की जो पार्टी है, और जब से जेडीयू ने इस बिल पर नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का साथ दिया है, जेडीयू के कई सारे जो नेता हैं, जो कि बड़े नेता माने जाते रहे हैं, कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं, वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। आपने मोहम्मद अंसारी का नाम सुना, आपने गुलाम रसूल का नाम सुना, और ऐसे ऐसे संभवतः 5-6 ऐसे लोग हैं जो कि जेडीयू के पदाधिकारी हैं, जेडीयू के नेता हैं। और जब से नीतीश कुमार जी ने इस बिल को अपना समर्थन दिया है, ये लोग जेडीयू को छोड़ रहे हैं। ये भी नरेंद्र मोदी के लिए भी एक चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि जेडीयू की पार्टी के जब नेता छोड़ रहा है तो अपने साथ में वो समर्थन भी अपने साथ लेके जा रहा है, अपने समर्थकों को भी अपने साथ लेकर के जा रहा है। और इसका इम्पैक्ट जो है वो बिहार के अंदर जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो उस पर देखने को मिल सकता है। इसका असर न सिर्फ जेडीयू के ऊपर पड़ेगा, बल्कि जो एनडीए है, बीजेपी के ऊपर भी इसका असर पड़ने वाला है। इसका ऊपर जो चिराग पासवान की पार्टी है उस पर भी असर पड़ने वाला है। और इसका असर संसद के अंदर जब कोई नेक्स्ट बिल आएगा तो उस पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा संभव है कि जो जेडीयू के या फिर जो चिराग पासवान की पार्टी के कुछ सांसद हैं, हो सकता है कोई इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं और एनडीए का साथ वो छोड़ दें। तो आगे चल कर के इससे न सिर्फ जेडीयू को दिक्कत हो सकती है, बल्कि बीजेपी को भी परेशानी हो सकती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी परेशानी हो सकती है। एक लास्ट चीज़ जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इस बिल ने इंडिया अलायंस को एक बार फिर से एकजुट कर दिया है। जिस तरीके से जल्दीबाजी में और विरोध के बावजूद भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया है, उसको देखते हुए आप तमाम विपक्षी दलों को देखेंगे कि वो सब एक बार फिर से एक छत के नीचे आ चुके हैं। कई मौक़ों पर ऐसा लग रहा था कि इनके अंदर थोड़ी सी मनमुटाव हो रही है ना। चाहे आप बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को देख लेते, दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल को देख लेते, अखिलेश यादव को देख लेते, तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा इनके बीच में कुछ दूरी बढ़ रही है, कुछ खाई बन रही है, कुछ गैप बन रहा है। लेकिन इस बिल के माध्यम से जो बिल लाने का, पास करने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, इसने इंडिया गठबंधन को एक संजीवनी दे दिया है। और इंडिया गठबंधन के तमाम जो लीडर्स हैं, तमाम जो पार्टियां हैं, वो एक बार फिर से मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़ी हुई हैं और सभी की सभी पार्टियां एक साथ मिल कर के एक स्वर से इस बिल का विरोध किया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रही हैं, है ना। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से एकजुट होता है, जब एकजुट होता है, तब नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को उससे खतरा महसूस होता है। तो इस बिल को लेकर के ये सच है कि इस बिल को पास करा लिया गया, कानून भी बन गया, राष्ट्रपति साइन कर देंगे, लेकिन इसके आगे जो चीज़ होने वाला है वो बिल्कुल भी मोदी शाह के पक्ष में नहीं जाने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। ये चीज़ें अभी भविष्य के गर्भ में आने वाले समय में और स्पष्टता के साथ हमें पता चलेगी। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है उसको देख करके एटलीस्ट इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि यद्यपि बिल तो पास करा लिया गया है, लेकिन इसका जो रिपरकशंस होंगे, इसकी जो चुनौतियाँ होंगी, उसको झेलने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा अभी।
तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और इस वक्त बिल संशोधन को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है, वो ज़रूर कमेंट में हमसे शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और एक और अपील है, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप सक्षम हैं और अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।